सी क्वेश्चन है अपना फर्स्ट। अ मैन सेव्ड 16,500 रुपीज़ इन 10 ईयर्स। 10 सालों में आदमी 16,500 रुपये सेव करता है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, इन ईच ईयर आफ्टर फर्स्ट ही सेव्ड 100 रुपीज़ मोर देन ही डिड इन द रिसीडिंग ईयर। भाई जो भी साल वो पैसे सेव करता है, हर साल वो नेक्स्ट ईयर अपने पैसे को, सेविंग को 100 रुपीज़ इंक्रीज़ कर देता है। सपोज अगर इस साल उसने 100 रुपये सेव किए हैं तो नेक्स्ट ईयर वो क्या करेगा, 200 रुपये सेव करेगा। इस तरह से हर साल वो 100 रुपये अपनी सेविंग अमाउंट को इंक्रीज़ कर देता है। तो हाउ मच डिड ही सेव इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर उसने कितने रुपए सेव किए थे, आप ये बता दीजिए। तो सबसे पहले हम बोल देते हैं कि सर अगर ये चीज़ देखी जाए तो फर्स्ट ईयर में सेविंग मान लेते हैं उसकी ₹A थी। सेकंड ईयर क्या होगी सर, A + 100 रुपीज़ हो जाएगी, करेक्ट। थर्ड ईयर क्या होगी, A + 200 रुपीज़ हो जाएगी। इस तरह से उसकी सेविंग चलती रहेगी। और ये क्लियर है सर कि ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसा कब तक होगा, 10 साल तक होगा, 10 ईयर्स। मीन्स ऐसे चल चल के आपका 10 ईयर्स तक, इसमें 10 टर्म होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और ऐसे 10 टर्म्स हो जाएंगे। और 10 टर्म का सम कितना होना चाहिए, 16,500, क्योंकि पूरी टोटल सेविंग कितनी है, जोड़ने के बाद टोटल सेविंग 16,500 हो रही है। तो सर SN की वैल्यू कितनी है, इसमें है 16,500 रुपया। और टर्म कितने हैं, मतलब N की वैल्यू कितनी है, 10, करेक्ट। तो हमें फर्स्ट टर्म A फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस क्लियर आपके सामने है, 100 रुपीज़ का है, ठीक। तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो SN इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है N/2 2A N-1 into D. Then SN is 16,500 rupees equals to N/2 means 5। भाई 10/2 5 हो जाने वाला है, और 2 into A तो 2A ही रहने वाला है। N-1, N वैल्यू कितनी है सर, 10, 10 - 1 is 9, D into 100, D की वैल्यू 100 है। तो इधर से ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 3,300 रुपीज़ एंड 2A + 900 रुपीज़। इस 900 को इधर भेजेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हो जाने वाला है ये 2,400 रुपया प्लस 2A, देन A इक्वल्स टू 1,200 रुपीज़। तो सर फर्स्ट ईयर उसने कितना सेव किया था, 1,200 रुपये। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सिमिलर यहाँ हम क्लियर समझ सकते हैं कि पहले साल उसने 1,200 सेव किया सर, नेक्स्ट ईयर उसने 1,300 रुपये सेव किए, नेक्स्ट ईयर 1,400 सेव किए। इस तरह से सेविंग करते करते 10 साल तक, जब टोटल सेविंग को हमने ऐड कर दिया, फर्स्ट ईयर वाली, सेकंड ईयर वाली, थर्ड ईयर वाली, तो कितना पैसा हो गया, 16,500 रुपीज़। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन सेव्स 32 रुपीज़ ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहले साल आदमी 32 रुपये सेव करता है, नेक्स्ट ईयर 36 रुपीज़, एंड दिस वे ही इंक्रीजेज हिज सेविंग बाई 4 रुपीज़ एवरी ईयर। ऐसे हर साल वो अपनी 4-4 रुपये सेविंग इंक्रीज़ कर देता है। ओके सर, फर्स्ट ईयर 32 रुपीज़ सेविंग थी सर, सेकंड ईयर 36 रुपीज़ हो गई, नेक्स्ट ईयर सर क्या हो जाएगी, 40 रुपीज़ हो जाएगी। इस तरह से वो सेविंग अपनी 4-4 रुपये पर ईयर इंक्रीज़ करते जाता है। ओके, फाइंड इन व्हाट टाइम ही सेविंग विल बी 200 रुपीज़। सर ये 32 रुपये जो हो रहा है, 36 रुपये जो हो रहा है, 40 रुपये हो रहा है, इनको ऐड करने पर कब ये 200 रुपीज़ हो जाएंगे, किस टाइम, मतलब कौन से साल आपका पैसा 200 रुपये पहुँच जाएगा पूरा सम। तो सर 200 रुपये क्या है, ये 30 रुपीज़, 36, 40, इन सबको ऐड करने में पहुँचने वाला है। तो SN की वैल्यू क्या होने वाली है, 200 रुपीज़, एडिशन ऑफ द सेविंग, जो आपकी सेविंग है उनका सम 200 रुपीज़ होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, 32, और D कॉमन डिफरेंस D कितना है सर, 4 रुपीज़। किस साल तक हम ऐड करेंगे कि ये पैसा 200 हो जाएगा, तो N हमें फाइंड करना है, कौन से नंबर टर्म तक हम अगर ऐड करते हैं तो जो सम है वो मेरा क्या हो जाए, 200 रुपीज़ हो जाए। तो सर SN की वैल्यू 200, N/2, N तो फाइंड ही करना है, 2 into A की वैल्यू कितनी है सर, 32 रुपीज़ प्लस N-1 into 4, करेक्ट। इधर से आप क्या कर सकते हैं, N/2 तो है ही, इधर 2 कॉमन कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 32 प्लस, और ये हो जाएगा N-1 into 2, क्योंकि आपका ये 2 कॉमन किया गया पूरे टर्म से, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाने वाला, इधर तो 200 ही है, डोंट वरी, 200 इक्वल्स टू N। अभी भी कुछ कॉमन है, यस सर, 2 अभी भी कॉमन है, 2 और भी कॉमन कर लो तो कितना हो जाने वाला है, ये 16 प्लस N-1, करेक्ट। एंड ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 100, देन 100 इक्वल्स टू N, दिस 16 - 1 इज 15 प्लस N, देन इक्वेशन विल बी आपकी 100 प्लस 15N प्लस N स्क्वायर, देन N स्क्वायर प्लस 15N
माइनस 100 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट इसको हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर, और ये 15 को लिख सकते हैं 20n माइनस 5n माइनस 100 इक्वल्स टू 0। हम कॉमन कर सकते हैं सर इसमें से n, तो n प्लस 20 बचने वाला है, और फिर हम कॉमन कर सकते हैं 5n, तो n प्लस फिर से 20 इक्वल्स टू 0। देन n माइनस 5 इन वन ब्रैकेट एंड सेकेंड n प्लस 20 इक्वल्स टू 0। तो सर n की वैल्यू यहाँ से एक 5 आ रही है, n की वैल्यू एक माइनस 20 आ रही है। हमें मालूम है कि n एक टर्म है और टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से टर्म हमेशा नेचुरल नंबर में रहने वाला है, इसलिए n इक्वल्स टू 5। मतलब क्वेश्चन इसका अब आप अच्छे से समझ सकते हैं इसे कि सर 5वें टर्म तक जब हम ऐड कर देंगे ना तो सम कितना हो जाएगा 200 रुपीज़। मतलब 200 रुपये की सेविंग उसे करने के लिए 5 टर्म्स 5 साल या 5 टर्म उसे ऐड करने होंगे, 32, 36, 40, देन 44 रुपीज़ चौथे साल, और 5वें साल सर कितना होगा 48 रुपीज़। जैसे ही मैं इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को ऐड कर दूंगा तो ये कितना आ जाने वाला है सर 200 रुपीज़ आ जाने वाला है। बस यही क्वेश्चन था कि कितने साल लगेंगे, तो कितने साल लगेंगे 5 साल लगेंगे, 5 ईयर्स। क्वेश्चन आपका, मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडियो सेट प्रोड्यूस 600 यूनिट्स इन थर्ड ईयर। सर तीसरे साल एक कंपनी जो है रेडियो बनाती है, ठीक है, तीसरे साल वो 600 रेडियो बना रही है और 7th ईयर वो 700 रेडियो बना रही है, ठीक है। एंड अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाई अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। मतलब हर साल जो वो अपना प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट है एक फिक्स नंबर से करती है, ठीक है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसका प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, पहले साल का प्रोडक्शन बता दीजिए। टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, 7 साल में प्रोडक्शन का कितना हुआ ये बता दीजिए आप। एंड द प्रोडक्ट इन 10th ईयर, 10वें साल प्रोडक्शन क्या था ये बता दीजिए। थ्री टाइप्स के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है सर, देखो अगर मैं बोलूँ आपको कि कंपनी पहले साल ए रेडियो बनाती है तो नेक्स्ट ईयर क्या बनाएगी सर, ए प्लस डी रेडियो बनाएगी, करेक्ट, क्योंकि ना डिफरेंस मालूम है और ना पहले साल कितना मैन्युफैक्चर हुआ वही मालूम है। तो फर्स्ट ईयर कंपनी इतना मालूम है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो प्रोडक्शन कर रही है, तो पहले साल ए रेडियो बनाएगी, नेक्स्ट ईयर ए प्लस डी रेडियो बनाएगी, नेक्स्ट ईयर क्या करेगी सर ए प्लस 2D रेडियो बनाएगी। इस तरह से वो बनाती चली जाएगी। कितने साल तक बनाती है ऐसा कोई इसमें क्वेश्चन में डिटेल नहीं है, तो ठीक है। क्वेश्चन इतना बताया जा रहा है कि सर थर्ड ईयर कितना 600 यूनिट रेडियो बना रही है। सर देखो फर्स्ट ईयर अगर ये बना रही है, सेकंड ईयर अगर ए प्लस 2D बना रही है तो थर्ड ईयर ए प्लस 2D, आपका सेकंड ईयर ए प्लस डी बना रही है तो थर्ड ईयर ए प्लस 2D बनाएगी। और थर्ड ईयर का प्रोडक्शन क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ थर्ड ईयर इज a plus 2D which is given 600 600 प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, ओके। प्रोडक्शन ऑफ देन 7th ईयर का प्रोडक्शन कितना है सर 700 यूनिट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a प्लस 6D कितना होगा 700 होगा। तो दो इक्वेशन तो क्लियर दिखाई दे रही है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लूँ तो क्लियर है कि मुझे a और d का वैल्यू मिल जाने वाला है। तो सर बाई सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें से पहली क्या है a प्लस 2D इक्वल्स टू 600 एंड सेकंड है a प्लस 6D इक्वल्स टू 700। ये 7वें साल का प्रोडक्शन है। नेगेटिव 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा -4D और यहाँ से -100, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। D इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है सर 25। डिफरेंस कितना है 25 रेडियो का है, ठीक है। अगर D की वैल्यू 25 होगी, A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन एनी ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ठीक। तो फर्स्ट में अगर हम पुट कर दे वैल्यू D की तो क्या होने वाला है सर A प्लस 6D, D मीन्स 25 इक्वल्स टू 700 मीन्स A इक्वल्स टू 700 माइनस 150 विच इज़ 550। ए की वैल्यू सर 550, मतलब कंपनी ने जो फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन किया था रेडियो का वो 550 रेडियो बनाया था, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि सर पहले साल कंपनी ने अगर 550 बनाया तो अगले साल 25 रेडियो और बनाएगी तो कितना हो जाएगा 575 रेडियो, और बनाएगी तो 600 रेडियो, इस तरह से बनाती हुई चली जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे। देखो फर्स्ट ईयर द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज 550, ये तो क्लियर हो गया। द टोटल प्रोडक्ट इन 7 ईयर, 7 सालों में प्रोडक्ट कितने हैं, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है सर 7 सालों में, तो फिर तो ये
इस सीरीज का सम बोल रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे 7 साल तक ऐड करने के लिए कह रहे हैं टोटल प्रोडक्शन, तो उसे हम S7 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? S7, सम ऑफ द सीरीज। S7 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? S7, 7 साल तक का प्रोडक्शन ऐड करने के लिए S7 फाइंड करेंगे, और ये होगा n/2 मीन्स 7/2, 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म कितना है 550 प्लस n-1 मीन्स 6 एंड डी मतलब सर कॉमन डिफरेंस 25, क्योंकि डिफरेंस 25 का था। 7/2, 2 हम कॉमन कर सकते हैं तो कितना बचने वाला है 550 प्लस यहाँ बचेगा 3 इंटू 25, और ये 2 से 2 कैंसिल, 7 इंटू 550 प्लस 75, देन 7 इंटू 550 ऐड कर देंगे तो 5 और 12 625, करेक्ट। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, 14 17 कैरी 1 43, तो सर 4375 SN आपका 4375 हो जाने वाला है। कंप्लीट रेडियो जो 7 साल में अगर हम ऐड करें टोटल रेडियो तो वो 4375 रेडियो होंगे, ठीक है, जो कंपनी बनाएगी। हम नेक्स्ट स्लाइड में वो चीज़ देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन के अंदर वेट, थोड़ा सा लैगिंग हो रही है, जस्ट वेट, नॉट रिस्पॉन्डिंग दे। तो अपना थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट क्लियर है कि 7 साल में वो पूरा ऐड कर लिया हमने 7 ईयर का प्रोडक्शन। द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10वें साल का प्रोडक्शन क्या होगा? सर ये आप जानते हैं कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 10वें साल का अगर प्रोडक्शन बताना है तो 10th टर्म बताना है। 10th टर्म क्या होगा सर? 10th टर्म विल बी A + 9D, A + 9D। तो A + 9D फाइंड करने के लिए यहाँ से हम लिख सकते हैं A10 इक्वल्स टू A + 9D। A इज़ 550 प्लस 9 इंटू D इज़ 25, करेक्ट। 550 प्लस 225 ऐड कर देंगे 5 5 2 7 5 2 7 775 रेडियो सर 10वें साल बनेगा। देखो ये फ़र्क होता है, 10वें साल कितना बनेगा और 7 साल तक कितना बनेगा, इस बात में फ़र्क है। 7 साल तक मतलब 7 ईयर्स के टोटल रेडियो हमने ऐड किए हैं इस प्रोडक्ट इसके अंदर, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था कि 10th ईयर रेडियो कितना प्रोड्यूस होगा, तो वो कितना प्रोड्यूस होगा 775 रेडियो 10वें साल। Next question is, a man arranges to pay off a debt of 3600 by 14 annual installments। 40 इंस्टॉलमेंट के साथ 3600 रुपये की पेमेंट आदमी को करनी है। उसने डेप्थ ले रखी है और उसे रीपेमेंट करनी है, तो पेमेंट करने के लिए उसे 40 इंस्टॉलमेंट रखी है उसने, ठीक है। पैसे अपने इंस्टॉलमेंट में पे करेगा और कितने पेमेंट करेगा 3600 रुपये। उसने क्या किया 30 इंस्टॉलमेंट पे की, उसके बाद उसकी डेथ हो गई, करेक्ट। और जब 30 इंस्टॉलमेंट वो पे करता है तो उसके दौरान वो टोटल अमाउंट का 2/3 अमाउंट पेमेंट कर लेता है, और लीव कितना करता है 1/3 अमाउंट। 1/3 अमाउंट आपका बच जाता है पेमेंट करने से। तो आप बता दीजिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहले इंस्टॉलमेंट की उसकी वैल्यू क्या थी। देखो हमें मालूम नहीं कि पहले इंस्टॉलमेंट क्या थी सर, बट एक चीज़ मालूम है कि अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट A है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट A + D होगी, करेक्ट, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसने अपनी इंस्टॉलमेंट पेमेंट की है। अगली इंस्टॉलमेंट A + 2D होगी, अगली A + 3D होगी, इस तरह से वो इंस्टॉलमेंट रखेगा। कितनी इंस्टॉलमेंट रखेगा? टोटल 40 इंस्टॉलमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आर 40, टोटल 40 इंस्टॉलमेंट्स हैं। n इक्वल्स टू कितने हैं सर इसमें 40 हैं, करेक्ट। पेमेंट कितना करना है उसको 3600, मतलब ये सारे इंस्टॉलमेंट को 40 ऐड करने के बाद SN की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 3600। सर SN क्या होता है? सारी टर्म को ऐड करना ना, और सब टर्म को ऐड करने पे कितना पैसा बनना चाहिए 3600 रुपीज़ बन जाना चाहिए। तो SN इक्वल्स टू 3600, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इज़ 40, करेक्ट। तो यहाँ से मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ क्या, SN इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सम। तो 3600 n कितना है 40, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2A प्लस 39D। तो इधर से कट के हो जाने वाला है 20, और इस 0 से ये 0, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 180 इक्वल्स टू 2A प्लस 39D। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे क्वेश्चन ये कह रहा था सर 40 इंस्टॉलमेंट तक तो क्लियर है, फिर वो ये कह रहा था कि व्हेन 30 ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स आर पेड ही डाइज लिविंग 1/3 ऑफ द डेप्थ अनपेड। भाई जब उसने
30 इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दी, 30 इंस्टॉलमेंट, उसके बाद उसकी डेथ हो गई और 1/3 अमाउंट अनपेड रह गया, तो सर पेमेंट कितना किया उसने? पेमेंट किया 2/3 की, 2/3 पेमेंट किया, तो पेड अमाउंट इक्वल्स टू 3600 का 2/3 विच इज़ 2400 रुपीज़। 2400 रुपीज़ पर्सन ने पेमेंट कर दिया था कितने इंस्टॉलमेंट में? 30 इंस्टॉलमेंट में। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, ऐसे करके जब हम 30 इंस्टॉलमेंट ऐड कर लेंगे तो पैसा कितना बनना चाहिए? 2400 रुपीज़ बनना चाहिए। ठीक, तो मैं बोल सकता हूँ कि सर S30 की वैल्यू कितनी है? 2400 रुपीज़। तो S30 मीन्स 30/2 एंड 2A प्लस 30 मीन्स 29D इक्वल्स टू 2400। यहाँ से काटेंगे 15 हो जाएगा सर, और 5 से अगर डिवाइड करते तो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, और 3 से डिवाइड करते हैं तो 160। तो ये हो जाने वाला है 2A प्लस 29D इक्वल्स टू 160 रुपीज़। इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको 2 इक्वेशन मिल चुकी है, एक तो फर्स्ट, एक इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को सॉल्व करें और A और D की वैल्यू फाइंड करें। जैसे मुझे A और D की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि सर पहली इंस्टॉलमेंट क्या थी और फिर उसने कितने इंक्रीमेंट करके 40 इंस्टॉलमेंट्स में अपने पेमेंट को, जो उसने डेप्थ लिया था, उसे क्लियर किया है। तो हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज़ 2A प्लस 39D इक्वल्स टू 180 and 2A plus 29D equals to 160. Negative, negative, negative cancel out, which is 10D equals to 20 and D equals to 2. D की वैल्यू आ गई 2। अब by keeping the value of D in equation फर्स्ट एंड सेकेंड, किसी में भी रख के हम A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2 into A plus 29 into D is 2 equals to 160 and 2A plus 58 equals to 160 and 2A equals to 160 minus 58, 2A equals to 102 and A is 51। मीन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो थी या पहला टर्म जो था सीरीज़ का, वो क्या था? 51।